जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप एक्चुअली में एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जो एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके बनाया गया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक बेसिक फ्लिप फ्लॉप है जिसका यूज किया करके कई सारे फ्लिप फ्लॉप को बनाया गया। तो जो भी फ्लिप फ्लॉप बना है वो मैक्सिमम एसआर फ्लिप फ्लॉप को मॉडिफाई करके ही बनाया गया हुआ है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है वो एक बेसिक फ्लिप फ्लॉप है। जिस तरीके से एंड गेट और गेट होता है जो कि बेसिक लॉजिक गेट्स है, उसी तरीके से एसआर फ्लिप फ्लॉप एक बेसिक फ्लिप फ्लॉप है जिसका यूज करके बाकी के जो भी फ्लिप फ्लॉप्स है वो बनाए गए। तो जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो बहुत माइनर चेंज किया गया एसआर फ्लिप फ्लॉप में और उसको जेके के रूप में कन्वर्ट कर लिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि एसआर ही है जो जेके के रूप में यूज हो रहा है। और वो माइनर चेंजेस क्या किया गया और क्यों किया गया? तो क्यों तो इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है उसमें हम लोग इनपुट देते हैं एस एंड आर के रूप में, सेट एंड रीसेट के फॉर्म में। अब हम देखते हैं कि जब हमारा 0-0 इनपुट आता है एस में एंड आर में, दोनों में, तो अनचेंज्ड स्टेट है या उसको हम होल्ड स्टेट कहते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप में। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको देखा है कि वो क्या होता है, वो अनचेंज्ड है, उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है और एस की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 1 है। तो वहां पे हमारा जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एस की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 0, तो क्यू में 1 आ रहा है। लेकिन चौथा जो कंडीशन आता है जब एस भी 1 है और आर भी 1 है, तो हम लोगों ने उसके एसआर में देखा था क्या होता है वहां पे, वो एक इनवैलिड स्टेट हो जा रहा है। यानी वहां पे हमारे पास Q और Q डैश दोनों में क्या आ रहा है, हमारे पास 1-1 आ रहा है या सेम वैल्यू आ रहा है, Q इज इक्वल टू Q बार हो रहा है। और ये कभी होना नहीं चाहिए क्योंकि Q इज इनवर्स ऑफ Q बार, तो दोनों इनवर्स रहना चाहिए। लेकिन यहां पे होता क्या है, जब दोनों में 1-1 आ रहा है एस और आर में, Q इज इक्वल टू Q बार, तो ये एक इनवैलिड कंडीशन माना जाएगा या होता है। अब इसी इनवैलिड कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए, खत्म करने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप को डेवलप किया गया, यानी एसआर को जेके के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया गया। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप का मॉडिफिकेशन है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो यहां पे हम लोग, यहां पे जो दो इनपुट दिया जा रहा है वो दो इनपुट एस और आर अब बन गया जे एंड के। और अब यहां पे 3 इनपुट्स दिया जाएगा। तो जो हम इसका डायग्राम देखेंगे बेसिकली, तो जैसे जो ब्लॉक डायग्राम है वो सेम टू सेम ब्लॉक डायग्राम वैसे ही है जैसे जेके का था, एक क्लॉक पल्स इसमें जाएगा। बाकी जो हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं तो इसके सर्किट डायग्राम में देख सकते हैं कि यहां पे 3 इनपुट हो रहा है। ये कंप्लीट वही सर्किट है जो एसआर का है। जैसे यहां पे हम देख सकते हैं एसआर का क्या है, एसआर में और जेके में कोई फर्क खास नहीं है। यहां पे भी 4 नैंड गेट है, यहां भी 4 नैंड गेट है। ये जो हमारा ये फर्स्ट है ये एसआर लैच है और यहां भी ये एसआर लैच है। अब फर्क क्या आ गया है, फर्क ये आ गया है कि यहां पे जो इन आउटपुट आ रहा है, ये आउटपुट यहां पे एज ए इनपुट, Q एज ए इनपुट हो गया आर का और Q डैश इनपुट हो गया S में। यानी जो आउटपुट्स थे Q और Q डैश, उन दोनों आउटपुट्स को अपोजिट में हम लोग इनपुट में पास कर दिए। यानी S का इनपुट हो गया Q डैश, एक तीसरा इनपुट, और R का एक तीसरा इनपुट हो गया Q। बस ये एक सिंपल सा चेंज कर दिया गया एसआर फ्लिप फ्लॉप में, आउटपुट को पास कर दिया गया वापस तीसरे इनपुट के रूप में एस और आर में, अपोजिट्स को, और हमारा बन गया नया जेके फ्लिप फ्लॉप। तो सब कुछ सेम रहा एसआर में, बस मॉडिफिकेशंस ये हुआ
कि Q जो है ये चला इनपुट, ये चला गया यहाँ पे, और ये Q डैश चला गया यहाँ पे, और ये बन गया JK फ्लिप फ्लॉप। तो बहुत कुछ सेम ही रहेगा, बस अब इसमें चेंजेस इसके ट्रुथ टेबल में थोड़ा सा यही आ जाएगा, जैसे हमारे पास जो लास्ट जो हमारा कंडीशन आता है, हमारे पास जैसे J एंड K है, अब Q 0 1 0 1 0 0 1 1, अब ये जो हमारा लास्ट कंडीशन है 1 1 का, इस कंडीशन पे J एंड K 0 1 0 1 0 0 1 1। अब यहाँ पे जो हमारा जैसे एज इट इज चल रहा था एसआर में, वो सेम टू सेम यहाँ पे वैसे ही चलेगा। ये हमारा रीसेट हो गया, ये हमारा सेट हो जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास 1 1 है, तो 1 1 में हमारे पास एसआर में ये इनवैलिड कंडीशन हो रहा था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि यहाँ पे ये J भी 1 है, K भी 1 है, क्लॉक पल्स भी 1 है, तो दो इनपुट्स दोनों में 1 1 जा रहा है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो इनपुट्स दोनों में 1 1 जा रहा है, तो अब ये जो हमारा Q है एंड Q बार है, ये दोनों वापस इसमें भेजा जा रहा है एज अ इनपुट। तो हम यहाँ पे केस कंसीडर करते हैं, हम मान के चलते हैं पहले केस में Q जब हमारा 0 है, तो जब Q 0 है तो Q डैश 1 होगा, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट्स हैं, हम केस 1 ले रहे हैं पहला केस। तो जब हमारा Q 0 है एंड Q डैश 1 है, Q बार 1 है, तो ये Q बार हमारा जा रहा है इनपुट, Q बार यहां गया J में और Q आया K में, तो Q हमारा यहाँ पे तीसरा इनपुट आया 0 और यहाँ पे आया 1। तो ये तीनों 1 है, तो ये नैंड गेट यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या देगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि नैंड गेट में अगर सारा इनपुट्स 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, क्योंकि नैंड क्या है, ऑपोजिट ऑफ एंड। तो एंड का नॉट है, तो एंड में तीनों अगर 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, बट नॉट एंड होगा तो वो नैंड हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे एक इनपुट 0 है तो ये आउटपुट 1 होगा। अब यहाँ पे एक इनपुट 0 जा रहा है, एक यहाँ पे 1 जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक इनपुट 0 जाएगा, तो ये Q का वैल्यू 1 और Q डैश का वैल्यू 0। तो केस 1 में जब हमारा Q 0 है, Q डैश 1 है, तो हमारे पास इनपुट जो आउटपुट आया Q और Q बार में 1 और 0। अब केस 2 क्या होगा, जब Q 1 होगा और तब Q डैश 0 होगा, तो Q हमारा 1 है और Q डैश 0, यानी कि हमारा अब अगला कंडीशन क्या हो गया कि यहां पे तीसरा इनपुट जो जा रहा है, अब उलट गया यहाँ पे कंडीशन, ये हो गया हमारे पास Q की वैल्यू Q डैश 0 और ये हो गया Q का वैल्यू 1। तो अब यहाँ पे 1 आया तो ये आउटपुट क्या होगा, 0, और यहाँ पे आएगा आउटपुट 1। अब ये 1 पास इसमें हो रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, Q में 0 और Q डैश में 1। बस यही एक सिंपल सा चेंज किया गया, इनपुट्स को जो अपोजिट जो आउटपुट्स आ रहे थे उनको इनपुट में पास करा लिया गया, जिससे कि इनवैलिड स्टेट जो आ रहा था वो इनवैलिड स्टेट खत्म हो गया।